हेलो स्टूडेंट्स बेटा परचेज कंसिडरेशन का क्वेश्चन देखेंगे हम। इसका क्वेश्चन नंबर 34। तो 34 क्वेश्चन में बेटा इसने क्या रखा है, सोना लिमिटेड परचेज मशीनरी कोस्टिंग ₹17 लाख फ्रॉम मोना लिमिटेड। तो मोना लिमिटेड से मशीन परचेज करी बेटा 17 लाख रुपीज़ की। पे 20% ऑफ द अमाउंट बाय चेक, 20% अमाउंट उसने चेक से पे ऑफ कर दी। एंड फॉर द बैलेंस अमाउंट इशू इक्विटी शेयर्स ऑफ 100 ईच एट ए प्रीमियम ऑफ 25%। और रिमेनिंग पेमेंट इसने, बाकी बची हुई पेमेंट इक्विटी शेयर्स से करी 100 रुपीज़ पर शेयर के हिसाब से और 25% प्रीमियम पर। 5 नेसेसरी जनरल एंट्रीज फॉर द अबव ट्रांजेक्शन इन द बुक्स ऑफ सोना लिमिटेड। तो सोना लिमिटेड यानी कि जिस कंपनी ने एसेट्स परचेज करी है उसकी यहाँ पर जनरल एंट्रीज आपको दिखानी है। तो हम बनाएंगे बेटा जनरल एंट्री इन द बुक्स ऑफ सोना लिमिटेड। तो जनरल एंट्रीज में बेटा सोना लिमिटेड ने परचेज करी मशीनरी 17 लाख रुपीज़ की मोना लिमिटेड से। तो अगर हम इसकी सिंपल जनरल एंट्री बनाएं बेटा तो क्या बनती है, मशीनरी अकाउंट डेबिट। तो हम एंट्री कर लेंगे बेटा इसकी, जो होगी मशीनरी अकाउंट डेबिट टू, परचेज किया हमने मोना लिमिटेड से, तो लिखेंगे मोना लिमिटेड और अमाउंट डाल देंगे बेटा इसकी, अमाउंट थी 17 लाख रुपीज़ की। ठीक, तो सिंपल जनरल एंट्री एसेट्स परचेज करने की आपको करनी है। क्रेडिट परचेज किया इसने, उधार परचेज किया मशीनरी को 17 लाख रुपए का। ठीक, अब इसने कहा 20% ऑफ द अमाउंट पेड बाय चेक। अब इसका 20% अमाउंट उसने चेक से पे कर दिया। तो चेक से पे करने की सीधी सी एंट्री बनती है बेटा, हमने पेमेंट करना है मोना लिमिटेड को, तो हम एंट्री करेंगे मोना लिमिटेड डेबिट, क्योंकि चेक से पेमेंट किया और वैसे भी कंपनी बैंक से सारा पेमेंट करती है, तो टू बैंक अकाउंट पेमेंट करेगा 17 लाख का 20% कैश में पेमेंट कर दिया। कैलकुलेट करेंगे तो 3,40,000 का पेमेंट इसने चेक से कर दिया। ठीक, नरेशन लिख देंगे इसकी, बीइंग पेमेंट मेड बाय चेक। ठीक, चेक से इसने पेमेंट कर दिया। एंड फॉर द बैलेंस अमाउंट इशूड इक्विटी शेयर्स एट द रेट ऑफ 100 ईच एट ए प्रीमियम ऑफ 25%। और बाकी बचा हुआ जो पेमेंट था कंपनी ने उसको किया इक्विटी शेयर से। ठीक, तो बाकी के लिए उसने परचेज कंसिडरेशन अदर देन कैश से पेमेंट किया। तो उसके लिए हम थोड़ा सा वर्किंग नोट बेटा बनाना पड़ेगा, ये कैलकुलेट करने के लिए कि कितने शेयर उस कंपनी को इशू करने पड़ेंगे। तो यहाँ पर पेमेंट ड्यू या फिर पेमेंट मेड बाय शेयर, शेयर्स में कितना पेमेंट कंपनी को करना है। तो टोटल पेमेंट हमारे पास 17 लाख रुपीज़ था जो हमें करना था। इसमें से 3,40,000 का पेमेंट क्योंकि कंपनी ने चेक से कर दिया, बाकी पेमेंट बचा इसका 13,60,000 रुपीज़ का, है ना। तो टोटल पेमेंट करना है इसको शेयर्स के 13,60,000 रुपीज़ का। अब एक शेयर की जो वैल्यू है तो वैल्यू पर शेयर निकालिए। तो वैल्यू पर शेयर, एक शेयर की वैल्यू दे रखी है बेटा इसमें 100 रुपीज़ की, प्रीमियम है 25% का। तो एक शेयर 100 रुपीज़ का है, 100 का 25% निकालेंगे आप तो 25 ही आएगा, यानी कि एक शेयर की वैल्यू 125 रुपीज़ है। तो 13,60,000 रुपीज़ के लिए हमें कितने शेयर इशू करने पड़ेंगे, आपको निकालना पड़ेगा इसमें नंबर ऑफ शेयर इशू। तो नंबर ऑफ शेयर इशू तभी निकालना पड़ता है अगर आपको क्वेश्चन में गिवन नहीं है। तो उस क्वेश्चन में क्योंकि नहीं दे रखा तो हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा बेटा 13,60,000 डिवाइड बाई करेंगे 125 से, क्योंकि 125 रुपये का एक शेयर है। इसको 13,60,000 को 125 से डिवाइड करेंगे बेटा तो ये कैलकुलेट होके आएगा बेटा 10,880 शेयर्स। ठीक है, इसको कैलकुलेट कर लेंगे
यानी कि कंपनी को पेमेंट करने के लिए 13,60,000 का शेयर इशू करने पड़ेंगे 10,880। अब इसकी एंट्री हम किस तरह से करेंगे? बिल्कुल सिंपल चीज़ है, क्योंकि पेमेंट हमें देनी है मोना लिमिटेड को। मोना लिमिटेड क्योंकि रिसीवर है पेमेंट का, तो मोना लिमिटेड डेबिट, बिल्कुल उसी तरह से एंट्री करनी है आपको जो जनरल एंट्री का बेसिक होता है ना। रिसीवर है तो डेबिट हो जाएगा, मोना लिमिटेड डेबिट। टू, हमने दिया क्या इसको? शेयर कैपिटल। तो क्योंकि इक्विटी लिख रखा है बेटा, तो आप लिखेंगे इसको इक्विटी शेयर कैपिटल, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। क्योंकि शेयर प्रीमियम पर इशू किए हैं तो सिक्योरिटी प्रीमियम को आपको इसमें क्रेडिट करना पड़ेगा। ठीक, तो सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट। अमाउंट डालें इसकी। मोना लिमिटेड को पेमेंट करनी थी हमें 17 लाख की, 3,40,000 की पेमेंट हमने कर दी। बाकी बची हुई पेमेंट थी इसकी 13,60,000 रुपीज़ की। ठीक, जो हमें इसको करनी है। अब इसमें इक्विटी शेयर कितने इशू किए थे? हमने निकाले 10,880। तो इसको किस तरह से अमाउंट डालेंगे बेटा? 10,880 की मल्टीप्लाई करिए 100 से, क्योंकि जितने भी इसकी पार वैल्यू होगी वो हमेशा शेयर कैपिटल में जाती है बेटा। तो कैलकुलेट करेंगे तो अमाउंट आएगी इसकी 1,08,80,0, यानी कि 10,88,000 आ गया। इसी तरह से अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे 10,880 इंटू एक शेयर पर सिक्योरिटी प्रीमियम था 25 का, तो इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे बेटा, तो ये अमाउंट आपकी कैलकुलेट होके आएगी। तो कैलकुलेट होगी बेटा 2,72,000। तो सिक्योरिटी प्रीमियम आ गया 2,72,000 का, है ना। डेबिट क्रेडिट अगर आप टोटल करके देखेंगे तो 13,60,000 ही अमाउंट टोटल बैठेगा इसका। नाउ इसकी नरेशन लिख देंगे, बीइंग कि कितने शेयर इसने इशू करे, तो बीइंग 10,880 equity shares at the rate of 100 each, issued at 25 per share, premium as purchase consideration। ठीक, नाउ बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसका, दैट इज क्वेश्चन नंबर 36। तो 36 क्वेश्चन है बेटा, इसे दे रखा है श्योर लिमिटेड परचेज और रनिंग बिजनेस फ्रॉम मैसर्स राय ब्रदर्स फॉर अ सम ऑफ 15 लाख। तो 15 लाख रुपए में इसने इसका बिजनेस परचेज किया। पेबल 12 लाख इन फुल्ली पेड अप शेयर्स ऑफ 10 ईच, है ना। 12 लाख रुपए के उसको कंपनी शेयर इशू करेगी एंड बैलेंस थ्रू चेक, और बाकी बचा हुआ बैलेंस कंपनी को चेक से पेमेंट करना है। तो परचेज कंसिडरेशन डिसाइड हुआ इसका 15 लाख रुपए का बिजनेस परचेज कर लिया। तो बिजनेस परचेज वाली कंडीशन के लिए मैंने आपको एंट्री बता रखी है कि जब किसी पर्सन का बिजनेस परचेज किया जाता है तो उसके लिए एक एंट्री बनेगी। जैसे हम एसेट्स परचेज करते थे तो एंट्री बनती थी एसेट्स अकाउंट डेबिट टू वेंडर, यानी कि जिससे परचेज करा उसको क्रेडिट कर दिया और एसेट्स को डेबिट कर दिया। लेकिन अगर बिजनेस परचेज वाली कंडीशन है तो उसके लिए एंट्री बनती है बेटा ऑल एसेट्स अकाउंट डेबिट टू ऑल लायबिलिटी टू परचेज कंसिडरेशन। परचेज कंसिडरेशन में उसी पर्सन का नाम आ जाता है जिस पर्सन से हमने वो एसेट्स परचेज की है। तो इस क्वेश्चन में प्लांट एंड मशीनरी एक एसेट्स दे रखी है 4 लाख रुपीज़ की, बिल्डिंग दे रखी है 4 लाख रुपीज़ की, डेटर्स दे रखे हैं 3 लाख रुपीज़ के, स्टॉक दे रखा है 4 लाख रुपीज़ का, कैश दे रखा है 3 लाख रुपीज़ का, और क्रेडिटर एक लायबिलिटी दे रखी है 2 लाख रुपीज़ की। हमें करना क्या है, यू आर रिक्वायर्ड टू पास नेसेसरी जनरल एंट्रीज इन दी कंपनीज बुक। कंपनी के बुक में जनरल एंट्रीज आपको करनी है। तो हमारी एंट्री कहती है पहले एसेट्स खरीदने की एंट्री, बिजनेस परचेज करने की एंट्री। हम करेंगे ऑल एसेट्स अकाउंट डेबिट। तो एसेट्स से बेटा प्लांट एंड मशीनरी, बिल्डिंग, डेटर्स, तो सारी की सारी डेबिट होंगी। तो एंट्री करेंगे बेटा
प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट डेबिट, तो एंट्री आएगी बेटा प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट डेबिट। अमाउंट है इसकी बेटा 4 लाख की। बिल्कुल इसी वे में बिल्डिंग अकाउंट डेबिट, बिल्डिंग अकाउंट डेबिट भी 4 लाख रुपीज़ की बिल्डिंग है बेटा। नेक्स्ट है इसका डेटर्स, तो डेटर्स अकाउंट डेबिट ये भी एसेट्स है, तो ये भी डेबिट होगी बेटा 3 लाख रुपीज़ से। नेक्स्ट टर्म दे रखा है इसका स्टॉक, ये भी एक एसेट्स है, सो स्टॉक अकाउंट भी डेबिट, और अमाउंट है इसका बेटा 4 लाख रुपीज़ का। नेक्स्ट दे रखा है कैश, ये भी एक एसेट्स है, तो आप करेंगे कैश अकाउंट डेबिट, और अमाउंट है बेटा कैश का 3 लाख रुपीज़ का। अगला दे रखा है बेटा क्रेडिटर, जो एक लायबिलिटी है, तो लायबिलिटी क्रेडिट होगी, मैं आपको बता चुका, तो आप लिखेंगे क्रेडिटर्स टू क्रेडिटर्स अकाउंट, और अमाउंट है बेटा क्रेडिटर की 2 लाख रुपीज़। अब आप देखेंगे बिजनेस परचेज की वैल्यू कितने की है। बिजनेस परचेज का मतलब है कितनी अमाउंट ओवरऑल उसको पे करनी है। तो श्योर लिमिटेड ने परचेज किया था रनिंग बिजनेस मैसर्स राय ब्रदर्स का, और अमाउंट है बेटा इसकी 15 लाख रुपीज़ की। तो परचेज कंसिडरेशन की वैल्यू है 15 लाख रुपए, तो 15 लाख रुपीज़ आप इसमें दिखाएंगे टू जिस पर्सन से परचेज किया उसका नाम है मैसर्स राय ब्रदर्स, तो आप लिखेंगे मैसर्स राय ब्रदर्स, और 15 लाख का परचेज करा, तो 15 लाख रुपीज़ आप लिख देंगे मैसर्स राय ब्रदर्स के क्रेडिट साइड में। ठीक, अब आप देखिए इस एंट्री में अगर टोटल करेंगे बेटा, तो क्योंकि एंट्री में डेबिट क्रेडिट का टोटल बराबर आना चाहिए, तो आप देखें इसका क्या बराबर आ रहा है, 4 लाख 4 लाख 3 लाख 4 लाख और 3 लाख। ठीक, इस सबको ऐड करेंगे बेटा, तो ये बैठ गया आपका 4 4 8 और 3 11 और 4 15 और 3 18 लैक्स, जबकि यहाँ का बैठ रहा है 15 और 2 यानी कि 70 लाख। ठीक, तो यहाँ का 17 लाख टोटल है क्रेडिट साइड का, और डेबिट साइड का टोटल है 18 लाख रुपए। तो 1 लाख रुपए क्रेडिट साइड कम है, तो अगर क्रेडिट साइड कम है बेटा, तो यहाँ पर आपका बचेगा, तो यहाँ बैलेंस आ जाएगा बेटा, तो आप इसको लिखेंगे 2